गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है निष्ठा योजना, मतलब मेंबरशिप प्रोग्राम। रिटेल में जो मेंबरशिप प्रोग्राम है उसका बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी कंपनी, स्टोर और या शोरूम के लिए जो उसकी निष्ठा योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बिना निष्ठा योजना के कोई भी स्टोर या वो बड़ा रिटेल आउटलेट चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि निष्ठा योजना से क्या होता है, कस्टमर बने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए शॉपर्स स्टॉप जैसा बड़ा आउटलेट, जिसका कि इंडिया के हर बड़े शहर में अपना आउटलेट है शॉपर्स स्टॉप का। तो उनका जो रिटेल बिजनेस का जितना भी सेल है उसका 70 से 75% जो कस्टमर बेस है वो क्या है, मेंबर्स हैं। मेंबर जो हैं वही शॉपिंग करते हैं शॉपर्स स्टॉप के। तो शॉपर्स स्टॉप की जो सफलता का जो राज है वो क्या है, मेंबर्स है। इसी तरीके से लाइफ स्टाइल है तो वहां पर ही मेंबरशिप चलती है। बिग बाजार है तो वहां भी मेंबरशिप चलती है। या आप किसी भी छोटे मोटे आउटलेट में जाएंगे तो वो भी अपनी मेंबरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। और उन मेंबरशिप प्रोग्राम का उन्होंने क्या कोई स्पेसिफिक नाम रखा होता है। उस मेंबरशिप प्रोग्राम में जोड़ने के लिए वह आपसे कुछ अमाउंट भी चार्ज करते हैं, और कुछ कंपनीज क्या करती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती हैं। जैसे मान लीजिए शॉपर्स स्टॉप की मेंबरशिप है तो उसके अंदर क्या है, जो आप शॉपर्स स्टॉप का मेंबरशिप कार्ड लेंगे तो उसमें क्या 300 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन लाइफ स्टाइल, बिग बाजार जैसे आउटलेट से अगर आप शॉपिंग करते हैं 1500, 2000 या 5000 की, तो उस पर ही वो आपका मेंबरशिप कार्ड फ्री बना देते हैं। लेकिन मेंबरशिप प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो आपको कौन सा आउटलेट दे रहा है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो निष्ठा योजना क्या है, सबसे पहले तो हमें यह समझना है। आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में केवल ग्राहकों को आकर्षित करने मात्र से संगठनों का बाजार में टिके रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि ग्राहकों के पास चुनाव के बहुत से विकल्प होते हैं, अतः ग्राहक का संतोष और समान रूप से महत्वपूर्ण है। ग्राहकों के लिए एक ब्रांड को छोड़कर दूसरे ब्रांड पर चले जाना बहुत ही आसान हो गया है। संगठनों को चाहिए कि वे ग्राहकों की ब्रांड में निष्ठा बनाए रखें। ऐसा करने के लिए वे ग्राहक निष्ठा योजना लेकर आते हैं, जिससे कि ग्राहक को आकर्षित किया जा सके और बिक्री को बढ़ाया जा सके। ब्रांड के प्रति निष्ठा को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थानों द्वारा ग्राहक निष्ठा योजना कार्यक्रमों का नियमन एवं विपणन अभियान द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं के तहत सदस्यों को एक विशिष्ट निष्ठा कार्ड दिया जाता है, जिसे एडवांटेज कार्ड, क्लब कार्ड, रिवार्ड कार्ड या पॉइंट कार्ड भी कहा जाता है। रिटेल में प्रयुक्त निष्ठा कार्ड। निष्ठा योजना के गुण और लाभ। निष्ठा योजना के विभिन्न संगठनों में विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश लक्ष्य ग्राहक को लाभ देना होता है, जैसे कि चुनिंदा उत्पादों पर त्वरित या विशेष छूट के साथ साथ रिडम्पशन पॉइंट देना। कुछ संगठन समानार्थ पार्किंग सुविधा और कूपन देते हैं, जो कि चुनिंदा भोजन आउटलेट, यात्रा एजेंसी या रिटेल आउटलेट पर मान्य होते हैं। इसमें से कुछ योजनाएं तो पूरे देश में मान्य होती हैं। कुछ मामलों में कंपनी मुफ्त परिवहन या घर पर वितरण करने की पेशकश दे सकती हैं, जबकि अन्य कंपनियां आराम से लौटाने की नीति, 90 दिन या ग्राहकों के लिए विशिष्ट बिक्री पूर्वावलोकन भी दे सकती है। इसे मैं आपको इजी भाषा में समझा देता हूँ। जब भी आप किसी कंपनी का मेंबरशिप कार्ड लेते हैं तो आपको उससे क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले तो कंपनी क्या करती है, आपको कोई भी माल रिटर्न करना है तो आपको क्या होता है, 15 दिन में रिटर्न करना होता है। लेकिन अगर आपका मेंबरशिप कार्ड है तो आप 3 महीने की अवधि में कभी भी रिटर्न करा सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पर बिल लेकर नहीं जाना है। इनवॉइस जो आपको दिया था प्रोडक्ट के बदले वो नहीं लेके जाना है, क्योंकि अगर आप मेंबर हैं तो आपकी सारी डिटेल उनके पास होगी। आपने कब शॉपिंग की थी, कितने आपका क्या समय था, आपने कितने आइटम खरीदे थे, आपका क्या अमाउंट था, आपने किस प्रकार से पेमेंट किया था, तो वो इस तरीके से सारी डिटेल अपने कंप्यूटर सिस्टम से खुद ही निकाल कर आपको उसका रिटर्न बना के दे देंगे। इसके अलावा आपको जो आप शॉपिंग करेंगे उसके बदले में आपको पॉइंट मिलेंगे। उन पॉइंट को आप एज ए मनी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई कूपन दे सकते हैं। अगर आप 5000 की शॉपिंग करेंगे या 20000 की शॉपिंग करेंगे, इस प्रकार के ऑफर होते हैं। 5000 की शॉपिंग करने पर आपको 500 रुपये का कूपन मिल सकता है, 50 रुपये का कूपन मिल सकता है 500 रुपये की शॉपिंग करने पर। इसके अलावा कंपनी आपको क्या बेनिफिट देती है, इसके अलावा देती है, अगर आपने वहां से शॉपिंग कर रहे हैं उस आउटलेट से, तो मॉल में जो आप पार्किंग करेंगे, मान लीजिए आप बाइक से गए हैं तो बाइक की पार्किंग करेंगे। अगर आप 4 व्हीलर या कार से गए हैं तो क्या होगा, आप कार की पार्किंग करेंगे तो वो जो कार का पार्किंग का चार्ज होगा 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, वो कंपनी क्या करेगी, खुद पेमेंट करेगी आपको। मतलब इसमें 2 तरीके होते हैं।
या तो आपको वहाँ पर वो एक कार्ड इशू कर देंगे, आप वो दिखाएंगे तो आपको फ्री पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। या फिर क्या करेंगे, आपको वहाँ पर पेमेंट करना होगा और आपको उतना ही अमाउंट आपके मेंबरशिप कार्ड में डाल दिया जाएगा अकाउंट के रूप में, वो आप एज ए मनी अपनी नेक्स्ट शॉपिंग पर आप उसे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ग्राहक को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। अब अगर आप ऑल्ट्रेशन कराते हैं और अगर आप मेंबर हैं उस पर्टिकुलर आउटलेट के, तो आपको क्या होगा, जब आप ऑल्ट्रेशन करा लेंगे तो जो भी कपड़े मर्चेंडाइज प्रोडक्ट आपने लिया है वो आपके घर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो इस प्रकार से आपको मेंबरशिप लेने के बहुत सारे लाभ होते हैं। आप पेज नंबर 112 पर देखेंगे तो वहां पर एक कूपन की पिक दी गई है, वो देखें किस प्रकार से 1000 का कूपन वहां पर दिखाया गया है, वो बाटा का है। अगर आप बाटा के आउटलेट से शॉपिंग करते हैं, अगर 5000 रुपये की अगर आप शॉपिंग करते हैं तो 1000 रुपये आपके टोटल बिल वैल्यू 5000 की होगी, तो उस पर 1000 माफ कर दिया जाएगा, तो आपको कितना, सिर्फ 4000 का पेमेंट वहां करना है। दूसरा, अगर 2500 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो आपको 500 रुपये का वाउचर मिलेगा, तो आप जब भी आपकी नेक्स्ट शॉपिंग करेंगे तो आपको वो 500 रुपये वहाँ पर आपके लेस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप 1000 रुपये की ही शॉपिंग करते हैं तो आपको 200 रुपये का वाउचर मिलेगा, तो वो आप अपनी अगली जो भी शॉपिंग उसमें लेस करा सकते हैं। ग्राहक निष्ठा योजना के माध्यम से संगठन विभिन्न स्तर पर फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि नए ग्राहकों को जोड़ना, वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखना, ग्राहकों के साथ मजबूत बेहतर संबंध बनाना और बारंबार खरीद के द्वारा ब्रांड के प्रति निष्ठा को प्रोत्साहन देना। संतुष्ट ग्राहक सकारात्मक मौखिक प्रचार करते हैं, जो कि बाजार में कंपनी के ब्रांड की छवि को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्ठा कार्यक्रमों के द्वारा ग्राहकों, कुछ संस्थानों को ग्राहकों का मूल्यवान डाटा संग्रहण करने का अवसर भी मिलता है, जिसका कई जगह उपयोग किया जा सकता है। इन सभी लाभों से संस्थानों का अंततः बिक्री को बढ़ावा, प्रतिस्पर्धा में टिके रहने और बाजार हिस्से में बढ़ोतरी करने में मदद मिलती है। मेंबरशिप प्रोग्राम से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, कस्टमर का डेटा आपको पास आ जाता है, कस्टमर के मोबाइल नंबर आपके पास आ जाते हैं। उससे क्या होता है, जब भी आपके स्टोर में कोई ऑफर स्कीम चल रही होती है तो आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं फोन करके कि सर हमारे यहाँ पर देखिए ऑफर चल रहा है। कई कस्टमर ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि आप उन्हें फ़ोन ना करें, सिर्फ उन्हें मैसेज कर दें, तो आप मैसेज करके उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं। इस तरीके से ग्राहक को आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके स्टोर में, आपकी कंपनी में क्या ऑफर चल रहा है। तो हम इस तरीके से ग्राहक को बता सकते हैं। अगर हमारे पास निष्ठा योजना नहीं होगी तो कोई हमें क्यों मेंबरशिप, तो कोई अपनी डिटेल हमें देगा। तो मेंबरशिप प्रोग्राम से हमें क्या होता है, भविष्य में हम कहीं नया स्टोर खोल रहे हैं तो हम अपने पुराने ग्राहकों से उनकी रुचि जान सकते हैं। मान लीजिए जयपुर में आउटलेट है शॉपर स्टॉप के, लेकिन उदयपुर और जोधपुर में नहीं है। अब उदयपुर और जोधपुर में कंपनी नया स्टोर खोल रही है, तो क्या कर सकती है, जो जोधपुर उदयपुर से कस्टमर आके शॉपिंग करते हैं जयपुर में, तो उनसे उनकी राय वहाँ जानी जा सकती है और उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर चेंजेस किए जा सकते हैं, जो कि कस्टमर के बेनिफिट के लिए हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं निष्ठा योजना से। किसी भी ग्राहक निष्ठा योजना को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित 4 मूलभूत गुणों का होना आवश्यक है। प्रभावी होने के साथ साथ अर्थ लाभ को ट्रैक किया जा सकता है और इस सकारात्मक और व्यवहारिक बदलाव लाने वाला होना चाहिए। वर्गीकरण के आधार पर सदस्यों को पृथक और लक्ष्यांकित करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब ये कि जब हम मेंबरशिप प्रोग्राम चालू करें तो उसमें ग्राहकों को वर्गीकृत करना चाहिए। मान लीजिए सिल्वर कार्ड है, फिर उसके बाद मान लीजिए पहले आप प्राइमरी कार्ड इशू कीजिए कस्टमर को, उसके बाद सिल्वर कार्ड इशू कीजिए, उसके बाद गोल्ड कार्ड इशू कीजिए, उसके बाद जो कि बड़ा कार्ड जैसे मान लीजिए ब्लैक कार्ड बना लीजिए। तो इस तरीके से आप कस्टमर को क्या वर्गीकृत कर सकते हैं। आपके 4 तरीके के कस्टमर आपको पता लग जाए, ये आपके इनिशियल कस्टमर हैं, इनको आपको किस प्रकार के ऑफर देने हैं। फिर आपके सिल्वर कार्ड मेंबर है, उनको आपको किस प्रकार के ऑफर आमंत्रित करने हैं, क्योंकि उनकी जो शॉपिंग करने की क्षमता है वो अलग अलग है। और गोल्ड कार्ड है, उन कस्टमर की क्या क्षमता है शॉपिंग की, उनके अकॉर्डिंग उनको आप ऑफर कर सकते हैं। व्यवहारिक और गैर व्यवहारिक व्यवहारों की पहचान करना और पुरस्कृत करने में सक्षम होना। पुरस्कार प्राप्त और सुसंगत होना चाहिए, जिससे आकांक्षित और प्रायोगिक विकल्पों का मिश्रण हो। मतलब आप जो भी कस्टमर को ऑफर स्कीम दे रहे हैं वो उनके अनुरूप सुविधाजनक और उनके फायदे की होनी चाहिए। ग्राहक निष्ठा योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाना। ग्राहक विभिन्न स्रोतों से ग्राहक निष्ठा योजनाओं के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है। बिक्री कर्मी और कैशियर या सेल्स कर्मी से
पूछताछ करके बिक्री अधिकारी जो ग्राहकों को खरीद करने में मदद करते हैं और देखते हुए ग्राहकों का बिल बनाते हैं, वे ग्राहक को वर्तमान निष्ठा योजना के बारे में तुरंत जानकारी दे सकते हैं। यह कर्मी अधिकांशतः पुरानी, वर्तमान और भावी योजनाओं की जानकारी रखते हैं और पूछे जाने पर ग्राहक को तुरंत जानकारी दे सकते हैं। कंपनी वेबसाइट एक संगठन की वेबसाइट का नियमित तौर पर नवीनीकरण होना चाहिए, जिससे कि उपलब्ध विभिन्न उत्पादों या सेवाओं के बारे में जाना जा सके। साथ ही उत्पाद पर आकर्षक योजनाओं के बारे में भी बताया जा सके, जो संभावित ग्राहक उत्साहवर्धक सौदे और पेशकश खोज रहा है उसके लिए वेबसाइट जानकारी का उपयोगी स्रोत बन सकती है। कई कंपनीज की वेबसाइट आप देखते हैं उस पर सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है। कंपनी क्या कितना आकार है, कंपनी की क्या पूंजी है, उसको कौन सा ग्रुप चला रहा है और उस पर क्या स्कीम ऑफर चल रहे हैं, सभी प्रकार की जानकारी वेबसाइट पर होती है। इसके अलावा है विज्ञापन। ये संगठन द्वारा प्रयुक्त संचार के दृश्य श्रव्य माध्यम होते हैं, जिससे कि उत्पाद और सेवाओं के विषय में जानकारी प्रसारित की जाती है। ग्राहक निष्ठा योजनाओं की घोषणा करने के लिए कंपनियों के द्वारा प्रिंट और मीडिया विज्ञापनों का असरदार उपयोग किया जाता है। ऑन ए नाउ मतलब जो भी ऑफर चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी देना। छूट और योजनाओं को प्रसारित करने के लिए प्रिंट विज्ञापनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। SMS अलर्ट लघु संदेश सेवा, इसमें मोबाइल फोन द्वारा प्रचार संदेशों को भेजा जाता है। रिटेल व्यापारियों द्वारा आमतौर पर इसका उपयोग विशिष्ट निष्ठा योजनाओं जैसे कि सीजन सेल के बारे में ग्राहकों को सूचित करने के लिए किया जाता है। ईमेल विपणन संगठनों द्वारा भावी ग्राहकों के साथ मौजूदा ग्राहकों को भी ईमेल के माध्यम से वाणिज्य और प्रचार संदेश भेजे जा सकते हैं। यह भी निष्ठा कार्यक्रम के बारे में ग्राहकों को सूचित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मौखिक ये किसी संगठन के उत्पादों, सेवाओं और पेशकशों के बारे में प्रचार करने का सबसे तेज और असरदार तरीका है। कंपनी के उत्पाद या सेवा के बारे में ग्राहक सर्वे के अनुभव के आधार पर जानकारी का प्रचार करता है। निष्ठा योजना के वर्तमान सदस्य अन्य ग्राहकों को कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कि नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है कि कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के प्रति ग्राहक संतुष्ट हो। ग्राहक के संतुष्ट होने पर ही वे सकारात्मक मौखिक प्रचार कर सकते हैं। निष्ठा योजना में क्या होता है? निष्ठा योजना में ग्राहक को हम किस प्रकार से इन्फॉर्म कर सकते हैं? ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को बता सकता है आपकी योजनाओं के बारे में। जैसे आपने कई बार चेन सिस्टम के बारे में सुना होगा, उसमें भी तो यही होता है। उसमें क्या होता है, एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को जोड़ता है। तो यहाँ पर मेंबरशिप प्रोग्राम में भी यही होता है। मान लीजिए किसी ने शॉपस्टॉप की मेंबरशिप ले रखी है, अब वो वहाँ शॉपिंग कर रहा है। अब उसका मित्र देख रहा है कि इसने यहाँ पर शॉपिंग की और इसको यहाँ पर क्या बेनिफिट मिला, 2000 के सामान पर 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, जबकि उसका मित्र लेगा तो उसे ये नहीं मिला क्योंकि उसके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है। तो वो क्या करेगा, अपने मित्र का मेंबरशिप कार्ड उपयोग करेगा और खुद भी लेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्राहक सेवा प्रतिनिधि होते हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं, सर आप भी मेंबरशिप कार्ड बनवा लीजिए, जब आप शॉपिंग करने आएंगे तो आपका डिस्काउंट आपके अकाउंट में रहेगा, जिसको आप ही यूज कर सकते हैं। अभी जो आपने डिस्काउंट लिया वो क्या होगा, आपके दोस्त के मित्र के अकाउंट में गया है और उसको वही यूज में ले सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पता लग रहा है कि जो मेंबरशिप प्रोग्राम का यूज करेगा ग्राहक, उसको यहाँ बेनिफिट हो रहा है। तो इस प्रकार से वो एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को जानकारी जाती है। या कोई आप शॉपिंग करके लाया तो आप बताएंगे मैं शॉपस्टॉप गया था, मेरे पास मेंबरशिप कार्ड था तो मुझे 500 रुपये का डिस्काउंट मिला, और आपको कोई मित्र था वो गया उसे नहीं मिला। तो यहाँ आपको पता लग जाएगा कि जिसके पास मेंबरशिप कार्ड था उसे 500 रुपये का बेनिफिट हुआ, लेकिन जो जिसका मेंबरशिप कार्ड नहीं था उसको बेनिफिट नहीं हुआ। तो इस प्रकार से एक दूसरे से भी जानकारी मिलती रहती है कि सलाह कंपनी के मेंबरशिप कार्ड पर क्या फायदा है। इस तरीके से कई ग्राहक ऐसे होते हैं, वो बड़े ग्राहक होते हैं, वो क्या करते हैं सभी कंपनियों के मेंबरशिप प्रोग्राम वो कार्ड यूज करते हैं, जिससे जहां पर अच्छा ऑफर चल रहा हो वहां से वो क्या करें, बेनिफिट उठा सके और फायदा ले सके। और वो उन्हें पता लगता रहता है कि कौन सी कंपनी में अच्छा ऑफर चल रहा है, कौन से शोरूम पे आउटलेट में अच्छा ऑफर चल रहा है। तो क्या मैसेज ईमेल आते रहते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार वहां पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, जो कंपनी ज्यादा अच्छा ऑफर देगी कस्टमर को, कस्टमर वहां जाना पसंद करता है। तो इसमें यह बात ध्यान देने योग्य है कि मेंबरशिप प्रोग्राम आपने किस प्रकार से लिया। अगर आपने पैसे देकर लिया है तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो वस्तु फ्री में मिलती है उसका मूल्य नहीं होता है।
जो वस्तु आपने सामान या सेवा आपने पैसा दे के खरीदी है उसका अंदर आपको ज़्यादा सुविधाएं मिलनी है। इसलिए जब भी आप मेंबरशिप कार्ड खरीदे तो ये देखें कि आपने पैसे देकर लिया है मेंबरशिप प्रोग्राम या फ्री। तो यहाँ पैसे देकर आपने मेंबरशिप कार्ड लिया होगा, वहाँ आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इस प्रकार कस्टमर अपनी सुविधा के अनुसार मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। आज के लिए थैंक यू।